हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम 16th वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ऑफ क्लास 10th। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, अब इसमें हम बस दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं जो कि लार्ज स्केल पे हम लोग उसको यूज करते हैं, दैट आर एक्सट्रीमली यूजफुल टू अस। उसमें जो पहला है इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल बोलो या फिर इथाइल अल्कोहल बोलो, और दूसरा होता है इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये दोनों के बारे में, दोनों का स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें आपने पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है। ये जो है अल्कोहल ग्रुप का सेकंड मेंबर है। और ठीक है, और ये कार्बोजाइलिक एसिड वाले ग्रुप का सेकंड मेंबर है। तो दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम इथेनॉल और उसको, इथेनॉल तो अपना आईयूपी पीएससी नेम हो गया, यूपिक नेम हो गया, या फिर कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं। आइए पहले इसके बारे में कुछ जानकारियाँ जो हमको खुद मालूम है उसको कलेक्ट करते हैं। तो इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल, आइए देखते हैं इसका जो अपना फार्मूला क्या होगा। ठीक है, केमिकल फार्मूला। तो इथाइल, इथाइल मतलब C2H5 और अल्कोहल मतलब OH। तो इसका फार्मूला होगा, जनरल फार्मूला क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? C2H5OH। इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो ऐसा बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में जब इसका हमने पढ़ रहे थे अल्कोहल वाला, तो सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, OH। ठीक है, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात बताएं कि दिस इज सेकेंड मेंबर। पहला मिथाइल अल्कोहल होता है और दूसरा इथाइल अल्कोहल। ठीक है, पहला मिथेनॉल होता है, दूसरा मेंबर इथेनॉल होता है। मतलब कि ये दिस इज सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोजियस सीरीज ऑफ अल्कोहल। ठीक है, या फिर हाँ, अल्कोहल अल्कोहल के सेकेंड मेंबर है होमोलोजियस सीरीज का। ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आइए देखते हैं। मैंने लिख के कुछ रखा है इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहले ये तो हो गया CH3CH2OH। ठीक है, इसका कॉमन नेम ठीक है, नहीं ये गलत है, हाँ ठीक है। इथेनॉल का जो कॉमन नेम होता है वो इथाइल अल्कोहल होता है। ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी? तो देखिए, इट इज़ कलरलेस लिक्विड हैविंग अ प्लीजेंट स्मेल। इसकी स्मेल बहुत अच्छी रहती है, खुशबू अच्छी आती है। ठीक है, और ये कलरलेस लिक्विड रहता है, मतलब इसमें कलर नहीं रहता है। इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इट इज़ लाइटर देन वाटर, मतलब ये पानी से लाइट होता है। ठीक है, वाटर से हल्का होता है। ठीक है, इथेनॉल कंटेनिंग 5% ऑफ वाटर इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्प्राइट या फिर स्प्रिट। ठीक है, हाँ, मतलब कि जिस जिस इथेनॉल में 5% वाटर है, ठीक है, उसको कह सकते हैं रेक्टिफाइड स्प्रिट। 100% प्योर इथेनॉल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। अल्कोहल मतलब वही, समझ में आ रहा है ना? इथेनॉल मतलब वही जो ड्रिंक करते हैं अपन। ठीक है, हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक भी नहीं, जो कैंटीन में मिलता है। ठीक है, इट इज़ न्यूट्रल कंपाउंड, ये न्यूट्रल कंपाउंड रहता है। इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन लिटमस सॉल्यूशन। हाँ, क्योंकि एसिडिक रहता तो लिटमस पे करता, ये तो न्यूट्रल कंपाउंड है, मतलब लिटमस सॉल्यूशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप याद रखिएगा। अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने में। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम कंबस्शन देख लेंगे, फिर ऑक्सीडेशन देख लेंगे। ठीक है, कुछ अदर रिएक्शंस देख लेंगे, फिर उसके यूजेज देखेंगे और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिजिकल तो हमने देख लिया है, अब इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया हमारा कंबस्शन, मतलब ये जलेगा कि नहीं। तो इथेनॉल इज हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड, इट कैचेज फायर इजली एंड स्टार्ट्स बर्निंग। ठीक है, मतलब ये तुरंत आग पकड़ता है और तुरंत जलने लगता है।
इथेनॉल बर्न्स रेडली इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर रिलीजिंग लॉट्स ऑफ हीट एंड एनर्जी। मतलब जब इथेनॉल को C2H5OH को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप जलाओगे, कंबस्शन करोगे, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर का वेपर्स मिलेंगे, हीट और लाइट एनर्जी आपको मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब कि इसको हम अगर कंबस्शन कर रहे हैं तो हीट और लाइट मिल रही है और अच्छे से जल रहा है, मतलब इसको हम फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो हाँ, कई कई कंट्रीज में जैसे ब्राज़ील में इथेनॉल को फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है। सिंस इथेनॉल बर्न्स विथ क्लियर फ्लेम गिविंग अ लॉट ऑफ हीट, देयरफॉर इट इज यूज्ड एज फ्यूल। सम कंट्रीज लाइक, ठीक है, सम कंट्रीज में क्या होता है कि पेट्रोल के साथ इथेनॉल को ऐड किया जाता है। मतलब हम अपनी बाइक कार में पेट्रोल डलाते हैं ना, कुछ कंट्रीज में उस पेट्रोल में इथेनॉल का मिक्सचर भी होता है, और कोई कोई देशों में तो बस पेट्रोल के जगह पे इथेनॉल भी ओनली यूज करके और गाड़ी चला लेते हैं, होता है। ठीक है, इथेनॉल इज यूज इन एडिटिव ऑफ पेट्रोल। फॉर एग्जाम्पल इन ब्राज़ील अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड पेट्रोल इज यूज एज द फ्यूल ऑफ कार। मतलब कि आप पेट्रोल और इथेनॉल के मिक्सचर के साथ गाड़ी चला सकते हैं, फ्यूल के यूज कर सकते हैं, या फिर ओनली इथेनॉल को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इथेनॉल मेनली कि ये जो केन शुगर होता है ना, ठीक है, शुगर केन होता है ना, ठीक है, इसी से मतलब गन्ने के रस से मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस फिगर में दिखा रहा है कि इथेनॉल कैसे बर्न करना है। ये देखो सूटी फ्लेम ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जल रहा है। दूसरी ये गन्ना है ना, गन्ने के खेत में जो गन्ना मिलता है उसी से हम ये इथेनॉल को हम प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम देख लें एक बार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम प्रोडक्शन आपको समझा दे रहे हैं लार्ज स्केल पे कैसे इसकी प्रोडक्शन किया जाता है। तो इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम अ शुगर केन क्रॉप। मतलब गन्ने से इसको प्राप्त किया जाता है। शुगर केन जूस इज यूज टू ऑब्टेन शुगर बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, शुगर केन से, ठीक है, उसका जूस निकाल लेते हैं। लेकिन जूस निकालने के बाद भी उसमें 30% शुगर उसकी जो अपने तो देखे हो ना कि अपने शुगर उसकी जैसे गन्ने का रस निकाल लिया तो जो फेंकते हैं उसका जो कह सकते हैं उसका जो लकड़ी जो रेसिड्यू बच जाता है उसको जो फेंकते हैं, उसमें अभी आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड शुगर केन जूस अ थिक डार्क ब्राउन लिक्विड कॉल्ड मोलासेस इज लेफ्ट बिहाइंड। मतलब क्योंकि मोलासेस स्टील कंटेंट अबाउट 30% ऑफ शुगर विच कुड नॉट बी सेपरेटेड बाय द क्रिस्टलाइजेशन। देखो गन्ने का जो पौधा है उसमें से तो क्रिस्टलाइजेशन यूज करके हमने उससे रस तो निकाल लिया, लेकिन जो बचा हुआ है, जो उसमें रेसिड्यू बचा हुआ है, उसको बोलते हैं, उसमें उसमें भी 30% ऑफ शुगर रहता है। ठीक है, ठीक है, उसी से हम यूज करते हैं। इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन और ब्रेक डाउन ऑफ एंजाइम्स ऑफ शुगर केन प्रेजेंट इन मोलासेस। मोलासेस मतलब देखो यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर की लिक्विड दिस मोलासेस, ठीक है, ठीक है, यही जो ब्लैक कलर की लिक्विड बच जाती है उसमें, उसको कहते हैं मोलासेस। उसी से उसको लार्ज स्केल पे मोलासेस को फिर अपन ब्रेक डाउन करते हैं और उसको यूज किया जाता है बाय द प्रोडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। ठीक है, इसका जो दूसरा रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। जब भी इथेनॉल ऑक्सीजन के साथ ऐड होता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड KMnO4 और K2Cr7, ठीक है, तो इसमें इथानोइक एसिड हो जाता है। ये क्या होता है, इथानोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ साथ वाटर मिलता है। ठीक है, तो ये भी आपको लिखना है कि ऑक्सीडेशन मीन्स कंट्रोल्ड कंबस्शन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है जो जिसमें कंट्रोल करके हम कंबस्शन मतलब कि बर्निंग करते हैं। तो व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विथ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, इट गेट ऑक्सीडाइज टू इथानोइक एसिड। मतलब आप इथेनॉल को इथानोइक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। तीसरा जो केमिकल प्रोसेस है वो रिएक्शन विथ मेटल। जब इथेनॉल को सोडियम कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है।
ये आपको याद रखना है, जैसे हमने पढ़ा है ना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, ऐसे यहाँ भी याद रखना है कि जब भी इथेनॉल कोई मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम इथॉक्साइड बनता है, साथ साथ हाइड्रोजन गैस बाहर आती है, ठीक है। और दिस रिएक्शन इज यूज टू टेस्ट ऑफ, ठीक है, इथेनॉल, ये इथेनॉल को टेस्ट करने के लिए भी इसका यूज होता है, ठीक है। चौथी प्रोसेस डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मोलिकुल्स फ्रॉम इट। डिहाइड्रेशन मतलब कि उस जो इथेनॉल में जो वाटर है उसको हटाना। तो उसको कैसे हटाओगे? तो जब अपना जो ये इथेनॉल है उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 170 डिग्री पे हीट कराएंगे तो हमको इथिन मिलेगा और वाटर बाहर आ जाता है। दिस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ये भी प्रोसेस आपको याद रखना है। आई बात समझ में? और इसमें जो ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है। मतलब यही काम, इसी के कारण जो है ये वाटर बाहर चला जाता है, ठीक है। तो इथेनॉल को आप डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ना प्रीवियस वीडियो में हाइड्रोजिनेशन, मतलब कि डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करते थे तो सिंगल बॉन्ड हो जाता था। ये जस्ट उसका अपोजिट है। इसमें सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तो डबल बॉन्ड हो जाता है। इट इज जस्ट अपोजिट टू डिहाइड्रेशन, इज जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अभी हमने पढ़ा था ना एनिमल जो अपना वेजिटेबल ऑयल था उसको वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते थे, वनस्पति घी में, कैसे? हाइड्रोजिनेशन करके हाइड्रोजन को ऐड कराते थे, इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कराते हैं जस्ट, ठीक है। पांचवा रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ इथानोइक एसिड, ठीक है। अगर हम इथानोइक एसिड के साथ इथेनॉल को रिएक्ट कराएंगे तो इथाइल इथानोएट बनता है, ये वाली बनती है, और वाटर साथ साथ बनता है, ठीक है। The reaction of with carboxylic acid combines with alcohol to form ester is called esterification। इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर को, तो इसको बड़ा अच्छे से समझिएगा, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसको फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ईस्टर कैसे बनता है, ठीक है। तो समझ लीजिए जब भी इथानोइक एसिड इथानॉल के साथ रिएक्ट करता है तो इथाइल इथानोएट मतलब CH3COOH जब C2H5OH के साथ रिएक्ट करता है तो ये CH3COO C2H5 बनता है, इथाइल इथानोएट बनता है और वाटर बनता है, और इसी को हम कहते हैं ईस्टर, ठीक है। इसको इथाइल एसीटेट भी कहते हैं और स्वीट स्मेलिंग ईस्टर भी कहते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, इसकी यहाँ पे एक्टिविटी भी है, एक्टिविटी मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे आप देख लीजिए कि कैसे बनता है ईस्टर, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ें। स्टरीफिकेशन को आप याद रखिएगा, जब भी इथानोइक एसिड इथानॉल के साथ रिएक्ट करता है तो इथाइल इथानोएट बनता है और वाटर बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टरीफिकेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यूजेज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का यूज कहाँ कहाँ यूज होता है? तो इथाइल अल्कोहल इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट बनाने में, वर्निश बनाने में, ठीक है, टिलैक्वर्स बनाने में, मेडिसिन में, परफ्यूम्स में, डाइज में, सोप्स में, सिंथेटिक रबर्स बनाने में इनका यूज होता है। इथाइल अल्कोहल इज यूज इन सॉल्वेंट, मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर insoluble in water are ethyl alcohol। being a good solvent ethyl alcohol is used in medicines, ठीक है। इट इज यूज विन अलॉन्ग विथ पेट्रोल के साथ इसको फ्यूल में भी यूज किया जाता है, ठीक है। ये सारे इसके यूजेज हैं, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। साथ साथ इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है? तो भैया गए और अपने ड्रिंक किया, ड्रिंक करके बढ़िया धक्का मार दिया, गाड़ी अपनी अच्छी ली थी, गाड़ी टूट गई, ये देखो भाई साहब पी के पड़े हुए हैं, किडनी खराब हो जाती है, ये सब इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ठीक है। हेवी ड्रिंक कर लिए, ठीक है। अब देखिए एक एक डीनेचर्ड अल्कोहल होता है, ये क्या होता है कि देखो ये बहुत सस्ता है, ऐसे देखते हैं ना कि कितने अपनी जो वाइन होती है जो ड्रिंक करते हैं लोग, कितनी महंगी होती है, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट का टैक्स ज़्यादा रहता है। लेकिन ये कहीं कहीं अभी हमने पढ़ा कि जो अल्कोहल होता है हमको इंडस्ट्रीज में यूज होता है, मेडिसिन बनाने में, सॉल्वेंट्स बनाने में, ठीक है, रबर्स बनाने में, बहुत सारी जगह पे यूज होता है इंडस्ट्रीज में। तो
वहाँ पे अल्कोहल का यूज है, लेकिन इतना महंगा अगर अल्कोहल हम खरीदेंगे इंडस्ट्री वाले, तो फिर वो मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा महंगा होगा। तो नहीं, डीनेचर्ड जो अल्कोहल होता है सस्ता होता है। इस पे जो है ना, अपनी गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी ड्यूटी मतलब जीएसटी और एनी टाइप ऑफ टैक्स नहीं लेती है, प्रोडक्शन टैक्स इस पे नहीं लगता है, जिसके कारण ये बहुत ही, ठीक है, दिस अल्कोहल मच चीपर देन मार्केट रेट। मार्केट रेट में जो मार्केट में मिलती है अल्कोहल, उससे डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, बहुत सस्ता होता है। इसका कारण ये रहता है कि ये जब हम कंपनीज को देते हैं, इंडस्ट्रीज को, तो इसमें हम कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेज मिला लेते हैं, जिसके कारण कि लोग इसका काला बाजारी ना कर सके, मतलब इसको ब्लैक में ना बेच सके, ठीक है। और क्योंकि इसमें भाई वो पीने का यूज होगा नहीं, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट देती है ये बड़ी सस्ते में देती है, और सस्ते में देगी तो लोग इसको कालाबाजारी करेंगे, इंडस्ट्री में यूज ना करके और खुद पीने लगेंगे। तो ये ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि इसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेज मिला देती है, जैसे मिथेनॉल या फिर हाइड्रोजन कॉपर सल्फेट पैराडाइन, ठीक है, ये मिथेनॉल पैराडाइन कॉपर सल्फेट ऐसे सब्सटेंसेज मिला देती है जो पॉइजनस होते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, जिससे कि अब जैसे मिला दिया तो कोई पिएगा मर जाएगा, तो कौन मर पी के मरने वाला है भाई। तो दैट्स वाई इसको बोलते हैं डी नेचर्ड अल्कोहल। इट इज़ ओनली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। इसमें हार्मफुल जो है सब्सटेंसेज मिलाए होते हैं। तो डी नेचर्ड अल्कोहल इज इथाइल अल्कोहल ही होता है, विच हैज बीन मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। पीने के लिए अनफिट कर दिया जाता है, मतलब उसमें क्यों, बाई एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेज लाइक मिथेनॉल पैराडाइन कॉपर सल्फेट, ठीक है, इसको बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। ठीक है, तो इसके बारे में इसके पांचों रिएक्शन और स्टरीफिकेशन, ईस्टर वाला तो जब इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो इथाइल इथेनोएट बनता है और वाटर बनता है, ये रिएक्शन आपको याद रखना है। साथ साथ इसके यूजेज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके बारे में याद रखना है। फिर नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे ये इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।